हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात कर ली थी। कल हमने राजा अभय सिंह के बारे में बात की थी और खेजल्ली घटना के बारे में बात कर ली थी। खेजल्ली घटना यह भाद्र शुक्ल 10वीं को हुई थी, 12 सितंबर और 1730 में। ऐसे यदि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार देखें तो इसमें 57 जोड़ दे तो यह हुई थी 12 सितंबर 1787 को। तो हमने एक अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला थी। ये खेजल्ली गांव में जब राजा अभय सिंह ने मतलब लकड़ी कटवाने के लिए भेजा सेनापति को, तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ 363 लोग पेड़ को बचाने के चक्कर में शहीद हो गए थे। खेजल्ली गांव में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई को पुरस्कार दिया जाता है। अब आपको लिखना है अभय सिंह के दरबारी विद्वान। अभय सिंह के दरबारी विद्वान लिखना है आपको। अभय सिंह के दरबारी विद्वान। अभय सिंह के दरबारी विद्वान। विद्वान अभय सिंह के दरबारी विद्वान लिखने हैं आपको। तो अभय सिंह के दरबारी विद्वान था पहला था कलनीदान। एक दरबारी विद्वान था कलनीदान। अब इसकी पुस्तक थी सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। एक दरबारी विद्वान का नाम क्या है? कलनीदान। इसकी पुस्तक कौन सी है? सूरज प्रकाश। जो थी बिरहड़ श्रृंगार, इसको कहा जाता है बिरहड़ श्रृंगार भी कहा जाता है। श्रृंगार। अब दूसरा दरबारी विद्वान देखेंगे अभी, इतना आप बता लीजिए। आज आज आपका जो मारवाड़ का इतिहास वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा दरबारी विद्वान है वीरबाण। वीरबाण। इसकी पुस्तक है राजरूपक। राजरूपक। अब इस राजरूपक इस पुस्तक में वो अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक के कौन सी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? अहमदाबाद युद्ध की। और यह पुस्तक इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर खान को हराया था। जो अहमदाबाद युद्ध हुआ था कहाँ? गुजरात में। जो अभय सिंह और बुलंद खान जो एक गवर्नर जनरल था उसको हराया था। कौन? राजा अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को हराया था। इस युद्ध में राजा अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को अहमदाबाद युद्ध में हराया था। अहमदाबाद के युद्ध में खान को हराया था। और तीसरा दरबारी विद्वान है जगजीवन भट्ट। तीसरा दरबारी विद्वान है जगजीवन भट्ट। अब इसकी पुस्तक थी जगजीवन भट्ट की पुस्तक भाषा भारत। और चौथा था महाभारत। अब इसने क्या किया? जगजीवन भट्ट है इसकी पुस्तक कौन सी है? नहीं, जगजीवन भट्ट की पुस्तक नहीं है, ये दूसरी की पुस्तक। इसकी पुस्तक अजीतोदय या पहली पुस्तक अजीतोदय, दूसरी अभ्युदय।
अभियोदय, अजितोदय, अभियोदय। चौथा था भाई बताना, खेतसी, खेतसी साधु, खेतसी साधु। इसकी पुस्तक थी वो भाषा भारत, भाषा भारत, भाषा भारत। अब इसने क्या किया, महाभारत का जो खेतसी साधु ने, इसने महाभारत को दिंगलवाद में लिखा है, मतलब दिंगलवाद एक भाषा होती है, उस भाषा में लिखा है। तो इसने महाभारत का दिंगलवाद किया, महाभारत का, महाभारत का दिंगलवाद, दिंगलवाद में, दिंगलवाद एक भाषा होती है ना, दिंगलवाद और पिंगलवाद एक भाषा है, इसमें वो किया है, मतलब अनुवाद किया था। देखो एक बात, अभय सिंह के दवाई विवान है, पहला का नाम है कल निदान, इसकी पुस्तक थी सूरज प्रकाश। और इस बुक को कहा जाता है, इस पुस्तक को कहा जाता है बिरड श्रृंगार। वीर भान की पुस्तक है राजरूपक, राजाओं का मतलब के बारे में। इस पुस्तक में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक, राजरूपक पुस्तक में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध में राजा अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सलबनुल खान को हराया था अहमदाबाद के युद्ध में। जगजीवन भट्ट या तीसरा दवाई विधान था जब अभय सिंह का। इसकी पुस्तक थी अजितोदय अभियोदय। खेतसी साधु की पुस्तक है भाषा भारत। महाभारत का जिसने महाभारत का क्या किया, दिंगलवाद किया, मतलब दिंगलवाद एक भाषा थी, उसमें अनुवाद किया था। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखेंगे हम अगला राजा मान सिंह, जो 1803 से 1843 तक रहा था। अब उतार लीजिए फटाफट। उतार लीजिए आप। उतार लिया, उतार लिए। अब अगला राजा है मानसिंह। आज आपका महाभारत का इतिहास खत्म हो जाएगा, कल हम पढ़ेंगे बीकानेर के बारे में, बीकानेर का इतिहास होगा। पता देखो अभय सिंह क्या है, राजा, इसके द्वारा युद्धान है। कन्यादान की पुस्तक थी सूरज प्रकाश। इस पुस्तक को बिरड श्रृंगार कहा जाता है। दूसरा है वीर भान, इसकी पुस्तक है राजरूपक। इस पुस्तक में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है। इस युद्ध में राजा अभय सिंह ने इस युद्ध में, अहमदाबाद युद्ध में राजा अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सलबुलंद खान को हराया था। तीसरा दवा जगजीवन भट्ट, इसकी पुस्तक है अजितोदय अभ्योदय। चौथा दवा विवान खेतसी साधु, इसकी पुस्तक है भाषा भारत। इसने खेतसी साधु ने महाभारत का दिंगलवाद किया है, दिंगलवाद किया है, मतलब दिंगलवाद और पिंगलवाद ये भाषा होती है ना, दिंगलवाद। तो आप उतार लीजिए इतना, फिर आगे लिखेंगे मानसिंह, जो 1803 से 1843 तक रहा। अगला राजा मानसिंह, तो मैं डाल देता हूँ बोर्ड। अगला राजा मानसिंह के बारे में लिखना है। अगला राजा मानसिंह 1803 से 1843 तक। अगला राजा लिखना है आपको मानसिंह। अगला राजा मानसिंह, ये 1803 से 46 ईस्वी तक। 1803 से 18, जब राजा मानसिंह यह जालौर में गया था, जब मानसिंह जो ये जालौर में था, तब इसे एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी। उसका नाम था देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मानसिंह तू मानसिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। मानसिंह से कहा कि तू जालौर में जब मानसिंह था, तब इससे देवनाथ ने राजा बनने की भविष्यवाणी की। देवनाथ ने कहा कि मानसिंह तू राजा बनने वाला है। नाथ संप्रदाय, वो जो देवनाथ था वह नाथों का था, तो इसने नाथ संप्रदाय के लिए उदयपुर में व जोधपुर में
महामंदिर का निर्माण करवाया था। महामंदिर व उदय मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ? जोधपुर। किसने? मान सिंह ने। किसके कहने पर? देवनाथ कहने। तो देवनाथ बाबा के आशीर्वाद से मान सिंह क्या बनता है? राजा बनता है जोधपुर का। तो जोधपुर में उदय सागर तालाब का निर्माण करवाता है, मतलब उदय मंदिर और एक महामंदिर का निर्माण करवाता है जोधपुर में। और इसने नाथ चरित नामक पुस्तक भी लिखी थी। नाथों का था ना देवनाथ, इसलिए ये पुस्तक। और इसे मारवाड़ी का सन्यासी राजा कहा जाता है, मतलब ये सन्यास ले लिया था। और इसने अपनी एक पुस्तक से मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब आपको लिखना है इसके बारे में। जब मान सिंह जब मान सिंह जब मान सिंह जालौर में था जब मान सिंह जालौर में था तब देवनाथ ने इसके किसके मान सिंह के इसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। और मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर व उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? मान सिंह ने। और इसने नाथ चरित मतलब नाथों के लिए एक पुस्तक लिखी थी। तो मान सिंह ने इसने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। मान सिंह ने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। इसने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? मान सिंह ने। और इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। किसे? मान सिंह को। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इस मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। और इसने मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसने मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इसने मान पुस्तक नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। किसने? मान सिंह ने। पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन। इसने मान पुस्तक नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इसकी रानी प्रताप कंवर ने जोधपुर में एक वो माता का मंदिर बनवाया था, तीज माता का मंदिर। इसकी रानी मान सिंह की रानी मान सिंह की रानी कौन थी? प्रताप कंवर। इसकी रानी प्रताप कंवर ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। देखो, इसकी रानी मान सिंह की रानी प्रताप कंवर ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। और क्या देखो, मान सिंह का शासनकाल है 1803 से 1843 ईस्वी तक। जब मान सिंह जालौर में था तब देवनाथ ने इसके राजा बनने की
मतलब भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह तो राजा बनने वाला है। तो मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। इसने इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है मान सिंह को। इसने मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी, लकोपियो की मतलब पुस्तकालय। इसकी रानी प्रताप कौर ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। अब क्या करते हैं हम, लास्ट राजा कौन था, मान सिंह। अब यह 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। तो लिखना है 1818 ईस्वी में इसने 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ इसने अंग्रेजों के साथ मैत्री का मतलब है संधि। मैत्री, अंग्रेजों के साथ मैत्री मतलब दोस्ती कर ली थी, देखो 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ मैत्री मतलब दोस्ती कर ली। किसने, मान सिंह ने। देखो जब मान सिंह जालोर में था तब देवनाथ ने इसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसकी रानी प्रताप कंवर ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया। 1818 में 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ मैत्री मतलब दोस्ती कर ली थी। इतना बता लीजिए आप, तो आगे लिखवाएंगे, बता लीजिए। बता लीजिए। बता लीजिए। बता लीजिए। देखो वो तो मैंने बता दिया। देखो आगे लिखना है मानसिंह से आगे। तो 1827 ईस्वी में नागपुर के आपा साहिब भोसले को 1827 ईस्वी में मान सिंह ने नागपुर के आपा साहिब भोसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी। मतलब अंग्रेजों का एक दुश्मन है कौन, मतलब अंग्रेजों का एक अधिकारी है, उसको शरण कौन देता है, मान सिंह देता है। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। किसने, मान सिंह ने। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के एक दरबार लग रही थी। तो उसमें अजमेर मान सिंह जाता है, उसका बहिष्कार कर देता है। मतलब दरबार को पूरी वो कर देता है, मतलब उसमें कोई बात कह देता है तो सब
नाराज हो जाते हैं। तो अब लिखना है आपको मानसिंह के दरबारी विद्वान, ये उतार लेना है आपको। दरबारी विद्वान, मानसिंह के दरबारी विद्वान। ये मानसिंह के दरबारी विद्वान है, पहला है कवि राजा बांकीदास जी। पहला दरबारी विद्वान है कवि राजा बांकीदास जी। कवि राजा बांकीदास जी, इसकी पुस्तक थी पहली है बांकीदास जी। बांकीदास जी ख्यात। दूसरा मान जसोमंदन। और तीसरी है दाता बरनी। दाता बरनी। चौथी पुस्तक है कुकवी बत्तीसी। पांचवी है आयो अंग्रेज मुल्क रे। आयो अंग्रेज मुल्क रे। मुल्क आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत। ऊपर गीत इस गीत में अंग्रेजों का इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने के लिए अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। आलोचना की गई है। देखो 1827 ईस्वी में नागपुर के आपा साहिब भोसले के अंग्रेजों के खिलाफ संधि मानसिंह शरण देता है अंग्रेजों को। 1832 ईस्वी में आपा साहिब भोसले ये मतलब राजा था, इसका विरोध चला था अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों के अधिकारी को कौन देता है, संत मान सिंह। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया, किसने, मान सिंह ने। मान सिंह के दरबार बताना कवि राजा बांकीदास जी, इसकी पुस्तक थी बांकीदास जी ख्यात। मान जसोमंदर, दाता बन्नी, कुकवी बत्तीसी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गे, आयो में आ गए अंग्रेज मुल्क में हमारे देश में और आकर हमारे ऊपर छड़ने। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना मतलब बुराई की गई है। जैसे मान सिंह ने अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया था, तो मान सिंह की मतलब बुराई की गई है। मान सिंह ने कई राजा का साथ दिया है, मतलब अंग्रेजों का साथ दिया था, तो मान सिंह की बुराई हुई है। इसका दावा विधान करता है कवि राजा बांकीदास। इसकी पुस्तक है बांकीदास जी ख्यात। मान जसोमंदन, दाता बलनी, कुकवी बत्तीसी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना मतलब बुराई की गई है। इतना उतार लीजिए। फिर एक दावा विधान हो रहा है, उसका नाम है मंचराम, उसकी पुस्तक है रघुनाथ रूपक। तो इसके बाद में आज आपका मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का टॉपिक खत्म होगा, आगे लिखेंगे बीकानेर का इतिहास। तो इतना आप कर ली उतार लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। ये ऊपर है ना, उसमें दिख नहीं रहा।
बता दो। अब मंच एक एक धावा विधान है उसका नाम मंचराम। दूसरा धावा विधान है मंचराम। मंचराम इसकी पुस्तक थी रघुनाथ रूपक। इसकी पुस्तक क्या है? रघुनाथ रूपक। रूपक इसकी पुस्तक है रघुनाथ रूपक। उतार लीजिए आपने। अब देखो बीकानेर में क्या है? राठौरों का इतिहास। राठौर वंश का शासन था। बीकानेर के दो नाम थे प्राचीन नाम, जांगल देश और राती राती घाटी। बीकानेर के दो नाम थे, जांगल देश और राती घाटी। दो बीकानेर में एक राजा होता राव बीका, जो हमने बात की थी। जो मतलब करनी माता की वहाँ नहीं, चामुंडा माता की मूर्ति लेकर आया था, और अपने बीकानेर में मतलब वो चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, और करनी माता का वो मतलब। तो आप लिख लीजिए मंचराम दूसरा दवाई नाम, और इसके बाद में लिखना है आपको बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास। अब बीकानेर में क्या हुआ? बीकानेर में भाई, बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। अगले पेज में निकला बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। बीकानेर के प्राचीन नाम। बीकानेर के प्राचीन नाम। बीकानेर के प्राचीन नाम थे, पहला था जांगल देश, दूसरा राती घाटी। राती दूसरा राती घाटी। देखो बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौर वंश का शासन था। बीकानेर के प्राचीन नाम जांगल देश और राती घाटी। पहला राजा था राव बीका। पहला राजा राव बीका। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करना। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे कौन मतलब मैं कमेंट करके आप मुझे बता देना। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो लाइक करने, थैंक यू। उतार लीजिए इसके।